समीरा, अभी भी बुखार है क्या? साबी समीरा के कमरे में आती हुई उसके पास उसके सिर पर हाथ लगाकर बोली। अभी नहीं है बुखार। अच्छा, क्या खाओगी? सोचते हुए। सूप या फिर खिचड़ी? साबी मुस्कुराकर बोली। दी, आप भी ना। मुझे सूप भी नहीं पीना है, खिचड़ी भी नहीं खानी है। मेरा कुछ मन नहीं कर रहा है। समीरा उठकर बैठ गई। ऐसा नहीं चलेगा बच्चा, कुछ तो खाना होगा ना, तभी तो ठीक होगी जल्दी। दी, पर सच में मेरा कुछ भी खाने पीने का मन ही नहीं कर रहा है। तो क्या करूं? अच्छा, कुछ फ्रूट्स खा लो फिर, ताकत तो मिलेगी कम से कम। और दवाई भी ली जाएगी। साबी उठते हुए बोली। बस एप्पल ही लेकर आना दी। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें वही पसंद है। साबी कमरे से बाहर जाती हुई मुड़कर बोली और वहां से निकल गई। वो सीधे रसोई में आई और समीरा के लिए सेब काटने लगी कि तभी उसका फोन बजा। हाल में ही रखा हुआ था, इसलिए वो बाहर आई और फोन की स्क्रीन पर देखा तो वहां अनुराग लिखा हुआ था। उसने फोन को काट दिया और वापस से रसोई में चली गई। वो जब रसोई में आई तो एक बार फिर से उसका फोन बज उठा। वो गुस्से में बाहर आई और बिना देखे फोन उठा और रिसीव किया। आपको एक बार में समझ में नहीं आता क्या? क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं आप? वो गुस्से में बोली। साबी, इट्स मी, जूही। सामने से जूही की आवाज आई। साबी ने फोन को कान से हटाया और स्क्रीन पर देखा, पर उस पर जूही मैम शो हो रहा था। उसने वापस से फोन कान पर लगाया और बोली। सॉरी मैम, वो एक्चुअली मैंने देखा नहीं। सॉरी, इट्स ओके। अच्छा, मैंने कॉल इसलिए किया है क्योंकि 2 दिन बाद एक बहुत बड़ी मीटिंग है और अनुराग सर चाहते हैं कि तुम उस मीटिंग की फाइल को देखो और मीटिंग को भी लीड करो। पर अभी मैं छुट्टी पर हूँ मैम। वो एक्चुअली मेरी छोटी सिस्टर को टाइफाइड हो गया है और घर में और कोई नहीं है। ये बात आप अच्छे से जानती हैं, तो मैं कैसे कर पाऊंगी? मैं समझती हूँ साबी, तुम्हारी कंडीशन। मैं भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अनुराग सर यही चाहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगी, पर घर से ही। हाँ हाँ, चलेगा। अच्छा, अब मैं रखती हूँ। और हाँ, बाकी की डिटेल्स तुम अनुराग सर से ही ले लेना घर पर। ओके, बाय। दोनों ने अपनी अपनी साइड से फोन रखा। अच्छा बहाना ढूंढ कर निकाला है आपने, ताकि मैं आपसे बात करूं। इतना बेवकूफ समझते हैं आप मुझे कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा। वो अपनी आंखें बंद करके बोली और फिर एक गहरी सांस लेकर। वाई आर यू लाइक दिस अनुराग? पास भी रखना है और कुछ बताना भी नहीं है। समीरा को फ्रूट्स खिलाकर उसे दवाई देकर साबी अपने कमरे में आ गई। बेड पर बैठकर उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और उस पर काम करने लगी। वहीं दूसरी तरफ अनुराग अपने केबिन में अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। इस वक्त उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। सामने ही जूही और अमित दोनों खड़े थे और कभी एक दूसरे को देख रहे थे तो कभी अनुराग को। शायद वो सिचुएशन तो समझने की कोशिश कर रहे थे, पर समझ कुछ नहीं आ रहा था। सर, साबी मान गई है और मुझे पूरा यकीन है कि वो कर लेगी। जूही वहां की शांति को भंग करते हुए बोली। ये मुझे पता है कि वो कर लेगी जूही, इसलिए तो मैंने उन्हें करने के लिए बोला है। अनुराग सही से बैठता हुआ बोला। तो फिर परेशानी वाली बात तो कोई बात ही नहीं है। जस्ट रिलैक्स सर। ये बोलकर अमित दांत निकालकर मुस्कुरा दिया। ओके, तो अब तुम जाओ और अपना अपना काम करो। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, 2 दिन बाद वाली मीटिंग में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी कंपनी पहली बार मेहता ग्रुप के साथ काम करने वाली है, तो कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए उनको। अनुराग अपने लैपटॉप की कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां दौड़ाते हुए बोला। ओके सर, दोनों एक साथ बोले और वहां से चले गए। 2 दिन बाद एक ब्लैक मर्सिडीज कश्यप कॉरपोरेशन के बाहर आकर रुकी। पीछे का डोर खोलकर रुद्राक्ष मेहता बाहर निकला। ब्लैक फॉर्मल ड्रेस में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। हल्का सांवला रंग उसे बहुत अट्रैक्टिव बना रहा था
और ऊपर से उसके परफेक्ट फेशियल फीचर्स। एक अलग ही एटीट्यूड था उसकी पर्सनालिटी में, जो एक अट्रैक्शन का काम कर रहा था। उसने अपनी आंखों पर सेट्स चढ़ाए और अपने असिस्टेंट के साथ अंदर चला गया। भाई अनुराग परेशान सा अपने केबिन में बैठा हुआ था, क्योंकि अभी तक सावी ऑफिस नहीं आई थी और ना ही फोन उठा रही थी। मीटिंग बस कुछ देर बाद ही शुरू होने वाली थी। उसे पता लग चुका था कि रुद्राक्ष मेहता यानी मेहता ग्रुप्स के सीईओ यहाँ आ चुके हैं। सर, सावी बस आ रही है, अभी उसने फोन पर बताया है। जूही कैबिन में अंदर आती हुई बोली। कितना टाइम बोल रही थी? यही कुछ 10 मिनट्स में। ओके, बाकी की प्रिपरेशन करो, उनके आने के बाद ही मीटिंग शुरू हो जाएगी। ओके सर, मैं एक बार फिर से सब देख लेती हूँ। यह बोलकर वो वापस बाहर निकल गई। कुछ देर बाद अनुराग भी उठा और मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। वहाँ पहले से ही सब मौजूद थे। रुद्राक्ष और अनुराग दोनों ने फॉर्मली इंट्रोडक्शन दिया एक दूसरे को। मिस्टर कश्यप, तो अब शुरू करें मीटिंग? और वैसे भी पहले ही काफ़ी लेट हो चुके हैं, मुझे आज एक ज़रूरी काम के लिए जाना भी है। जी, बस अभी शुरू कर रहे हैं। यह बोलकर उसने जूही की तरफ देखा तो जूही ने नामे सिर हिला दिया। आखिर में कुछ सोचकर अनुराग ने अपने पास रखी फाइल को उठाया और जूही को इशारा किया कि वो आकर प्रेजेंटेशन दे, क्योंकि अनुराग ने सोचा था कि सावी देगी, और अगर वो ना भी आई तो उसने ऑलरेडी एक और फाइल तैयार कर ली थी। जूही अपनी जगह से उठी ही थी कि तभी मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला। सॉरी फॉर लेट, सावी अंदर आते हुए सबकी तरफ देखकर बोली। सावी को वहां देखकर अनुराग मुस्कुराया और बोला, स्टार्ट करें मीटिंग? जी, मीटिंग खत्म हो चुकी थी और वहां सिर्फ अनुराग, सावी, रुद्राक्ष का असिस्टेंट और रुद्राक्ष और जूही ही थे। रुद्राक्ष और अनुराग कुछ डॉक्यूमेंट्स पर डिस्कस कर रहे थे। जूही को कुछ काम था, इसलिए वो वहां से चली गई। साबी भी वहां से जाने लगी तो अनुराग उसे रोकते हुए बोला, एक मिनट साबी। जी सर, साबी अनुराग की तरफ देखकर बोली तो अनुराग ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। साबी उसके पास आकर खड़ी हो गई। जी कहिए। अनुराग उठा और साबी की कमर में हाथ डालकर रुद्राक्ष की तरफ देखकर बोला, मिस्टर मेहता, अब मैं आपको अपनी लाइफ के सबसे खास और बहुत ही स्पेशल इंसान से मिलवाना चाहता हूँ। साबी की तरफ मुस्कुराकर, मीट माई वाइफ मिसेस साबी अनुराग कश्यप। रुद्राक्ष अपनी जगह से उठा और साबी की तरफ देखकर, हेलो मिसेस कश्यप, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। साबी सौम्य सी मुस्कान मुस्काकर बोली, आप तो बहुत ही टैलेंटेड हैं। सच में आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। इम्प्रेसिव। नाउ आई नो व्हाई मिस्टर कश्यप इज फॉसेंटेड बाय यू। रुद्राक्ष हल्का सा मुस्कुराकर बोला, वो तो है, इसलिए तो मेरे दिल पर राज करती है। यह बोलकर अनुराग ने साबी के गाल पर किस कर दी और उससे दूर होकर, आप कैबिन में चलिए, मैं कुछ देर बाद आता हूँ, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। साबी बस हाँ में सिर हिलाकर बाहर चली गई। अनुराग ने रुद्राक्ष को वापस बैठने का इशारा किया और एक बार फिर से दोनों डॉक्यूमेंट्स पर डिस्कस करने लगे थे। कुछ टाइम बाद अनुराग कैबिन में आया। रुद्राक्ष अपने असिस्टेंट के साथ जा चुका था। साबी वहीं सोफे पर बैठी थी और कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ रही थी। अनुराग ने धीरे से कैबिन का दरवाजा अंदर से बंद किया और साबी के पास आकर बैठ गया। जब साबी को अनुराग की मौजूदगी महसूस हुई तो उसने डॉक्यूमेंट को फोल्ड करके साइड में रखा और अनुराग की तरफ देखकर बोली, कहिए, क्या ज़रूरी काम है? उसके बाद मुझे घर भी जाना है। समीरा अकेली है वहाँ। साबी, मुझे आपसे बात करनी है, हॉस्पिटल वाली लड़की के बारे में। आप जानना चाहती थी ना कि वो कौन है, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन है। मुझे जानना ही नहीं है, अगर उसके अलावा कोई बात हो तो बताइए, वरना मैं घर जा रही हूँ। साबी अनुराग की बात को बीच में काटते हुए उठकर बोली।
साबी लिसन, आप यूं नहीं जा सकती। आखिर कब तक आप यूं रहेंगी? अनुराग ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ मोड़कर बोला। साबी अपनी नजरें नीची करके बोली, ये रास्ता आपने खुद चुना है। मैंने कहा था आपसे कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अब मुझे जानना ही नहीं है कि वो कौन है और आप उसके साथ हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे। आपको जो करना है करिए, और मैं आपसे कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं मांग रही हूँ। सो डोंट वरी। अपनी बात खत्म करके साबी ने अपने हाथ को अनुराग के हाथ से छुड़वाया और आगे बोली, अब मैं चलती हूँ। और वैसे भी समीरा वहाँ अकेली है और बीमार भी। आपने वैसे भी मेरा टाइम बहुत ही खराब कर दिया है। ये बोलकर वो जाने लगी, पर अनुराग ने गुस्से में उसका हाथ वापस से पकड़ा और हाथ को मोड़कर उसकी पीठ पर लगा दिया। फिर से खुद के करीब कर लिया। साबी दर्द में छटपटाने लगी तो अनुराग गुस्से में बोला, मैं तो जैसे आपके लिए कुछ हूं ही नहीं ना साबी। हर वक्त आपके दिमाग में सिर्फ आपके भाई बहन ही चलते रहते हैं। उनकी ही टेंशन रहती है आपको। उन दोनों के आगे तो आपको अपना खुद का पति भी नजर नहीं आता है ना। ठीक कहा ना मैंने। आप जानती हैं, मुझे इस बात पर ही बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ आपके भाई बहन है। और बेशक आपकी हमारी शादी हो गई है, पर फिर भी मैं आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बन सकता हूँ। वो मेरा परिवार है अनुराग। वो आपका परिवार है, तो मेरा और मेरे परिवार का क्या? तो अब आपको मेरे भाई बहन भी बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। अब आप गलत डायरेक्शन में जा रही हैं साबी। मेरा वो मतलब नहीं था जैसा आप कह रही हैं और सोच रही हैं। मैं जानता हूँ कि आपके लिए आपके भाई बहन जरूरी हैं, पर हर वक्त आपको सिर्फ उनकी ही टेंशन रहती है। जब से आप अपने घर गई हैं, क्या आपने मुझसे एक बार भी पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ? चलो ये छोड़ो, आप मुझसे नाराज थी, पर मम या फिर पास से आपने पूछा कि वो ठीक हैं, क्या कर रहे हैं? वो थोड़ा रुका और साबी के जवाब का इंतजार करने लगा, पर जब साबी का कोई जवाब नहीं आया तो वो आगे बोला, क्या हुआ? नहीं है ना जवाब? भाई हमारे घर में रहते हुए आप हर रोज उनसे, समीर और समीरा से पूछती थी कि क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम दोनों ठीक हो? भला भला। उसने साबी को छोड़ दिया और उससे दूर खड़ा हो गया। जाइए अब, क्योंकि आपकी खामोशी ने मुझे मेरा जवाब दे दिया है। बाकी रही बात हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की दूर करने की, तो मैं चाहता था पर अब नहीं, क्योंकि आप कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। तो यही सही, अब मैं भी कुछ नहीं कहूँगा। आपको जो सोचना है सोचिए, मुझसे दूर रहना है रहिए। ये बोलकर वो गुस्से में बिना साबी की तरफ देखे सीधा अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। साबी ने अनुराग को एक नज़र देखा और वहां से अपने आंसू साफ करती हुई निकल गई। साबी के चले जाने के बाद अनुराग ने गुस्से में वहीं रखी चीजें फेंक दी। शाम का वक्त। हेलो अनुराग। अनुप्रिया शॉपिंग मॉल की पार्किंग में खड़ी होकर फोन पर बोली तो सामने से अनुराग बोला, जी कहिए क्या हुआ? आप ठीक हैं? हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए इस वक्त। अच्छा, ये बताओ, क्या तुम ऑफिस से निकल गए? हाँ बस निकल ही रहा हूँ। और बताइए कि क्या हेल्प चाहिए आपको मेरी। वो क्या है ना कि मैं आज शॉपिंग पर आई थी। सोचा था कि थोड़ी शॉपिंग करूंगी तो मूड अच्छा होगा। हाँ तो बात यह है कि मेरी शॉपिंग तो हो गई। अब क्या तुम मुझे यहाँ से फ्लैट छोड़ सकते हो? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आप वहीं रुकिएगा। ओके, जल्दी आना। ठीक है, ध्यान रखना, मैं आता हूँ। दोनों में फोन रख दिया। अनुप्रिया वहीं बैठ गई और आती जाती गाड़ियों को देखने लगी। तभी उसकी नज़र एक गाड़ी पर जैसे रुक सी गई। आंखों में जैसे गुस्सा उतर आया। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। बहुत दिन से भाग रहे थे ना। अब देखो कि ये अनुप्रिया कश्यप तुम्हारे साथ आज क्या करती है। चटनी नहीं बनाई तो मेरा नाम बदल देना। हाँ नहीं तो। अनुप्रिया वही पार्किंग में एक पिलर के पीछे छुपी हुई थी और उससे दूर खड़ी एक गाड़ी को बस लगातार घूर रही थी। तभी उसे
किसी के आने की आहट महसूस हुई तो उसने दूसरी तरफ देखा। वहां से एक लड़का चलकर उसी गाड़ी के पास आकर रुक गया जिस गाड़ी को अनुप्रिया खोल रही थी। उस लड़के ने अपनी पॉकेट से गाड़ी की चाबी निकाली और गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा। अनुप्रिया ने भी फुर्ती दिखाई और जल्दी से उसके पास आकर उसके हाथ से चाबी छीन ली। हे हे मेरी की मुझे वापस दो, वो लड़का गुस्से में बोला। तो अनुप्रिया ने उसे घूर कर देखा और बोली, बहुत गाड़ी वाले बन रहे हो ना। लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है ना तुम्हारी नजर में। हद होती है निर्दयता की। तुम अमीर लोग खुद को समझते क्या हो? जेब में पैसे क्या आ गए, खुद को भगवान समझते हो? एक्सक्यूज मी, वाट एक्सक्यूज मी, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। एक तो मेरी चाबी मुझसे छीन ली और ऊपर से तुम तो सिर पर ही चढ़ती जा रही हो कौन तुम? मैं तो जानता नहीं हूँ तुम्हें, वो लड़का गुस्से और चिढ़कर बोला। तो अनुप्रिया अपने दांत पीसती हुई बोली, जानोगे कहाँ से? खुद को बड़े हैवी ड्राइवर मानते हो ना, किसी का भी एक्सीडेंट करके चलते बनते हो, क्योंकि रोड तो तुम्हारे बाप की जागीर है। इनफ, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, अपनी जवान को लगाम दो, वो लड़का अनुप्रिया को उंगली दिखाते हुए गुस्से में चिल्लाया। क्या क्या होगा यूं चिल्लाने से? यूं तो मैं तुमसे भी तेज चिल्ला सकती हूँ, और 1 मिनट नहीं लगेगी तुम्हारी इज्जत उतारवाने में मुझे। और जरा भी शर्म नहीं आती है ना एक्सीडेंट करके भागने में? 1 मिनट, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? एक्सीडेंट, भागने, क्या है ये सब? और थोड़ा तमीज से, क्योंकि मैंने तुमसे कोई बदतमीजी नहीं की है तो तुम्हारा भी कोई हक नहीं है कि तुम यूं मेरे साथ बदतमीजी से पेश आओ, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। धमकी दे रहे हो? मैं डरती नहीं हूँ तुम्हारी इन धमकियों से, क्योंकि तुमने भी कोई और ही देखी होगी। पर शायद आज तुम्हारा पाला पहली बार अनुप्रिया कश्यप से हुआ है, जो जल्दी से माफ करने वालों में से नहीं बल्कि सजा देने वालों में से है। और और तुम्हारे किए की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, वो भी मेरे हाथों से ही। ये बोलकर अनुप्रिया ने वहीं पड़ा एक मीडियम साइज का पत्थर अपने हाथ में उठाया और बिना देरी के उस लड़के की गाड़ी के आगे वाले शीशे पर दे मारा। पलक झपकते ही शीशा 100 टुकड़ों में बट चुका था। मेरा एक्सीडेंट करके मुझे रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया था ना? अब लो, बहुत सस्ते में निपटा दिया है मैंने तुमको। पर आगे से ध्यान रखना कि अगर तुम गलती से ही सही, पर अगर तुमसे एक्सीडेंट हो जाता है तो जिसका एक्सीडेंट तुमने किया है उसे कम से कम हॉस्पिटल ही छोड़ दो, उसकी जान तो बच जाए। ये बात याद रखना। अनुप्रिया ने उसके हाथ में चाबी दी और वहां से जाने लगी कि तभी उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनुप्रिया वहीं रुक गई और मुड़कर उस लड़के को देखा, जैसे उससे पूछ रही हो, मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? मिस, वाट एवर योर नेम, फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुम एक नंबर की बदतमीज लड़की हो। एक सेकंड, ये किस एक्सीडेंट की बात कर रही हो तुम, जो मैंने किया ही नहीं है? और कब किया मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट? क्या तुमने खुद अपनी आंखों से देखा था मुझे कि मैंने ही तुम्हारा एक्सीडेंट किया है? तुम्हारी गाड़ी देखी थी, वही नंबर है जिस गाड़ी ने मेरा एक्सीडेंट किया था, और ये गाड़ी भी तुम्हारी ही है, तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट तुमने ही किया था। पिछले 2 महीनों से हॉस्पिटल में पड़ी थी। 1 मिनट, 1 मिनट, क्या कहा तुमने? पिछले 2 महीनों से? पर मैं तो इंडिया ही 1 हफ्ते पहले आया हूँ, और पिछले 5 महीनों से तो मैं यहाँ था ही नहीं। तो मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे किया? तुम झूठ बोल रहे हो खुद को बचाने के लिए। मुझे तुम्हारे सामने कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम कोई नहीं हो मेरे लिए। और जो ये तुमने गाड़ी के टूटे हुए शीशे की तरफ इशारा करके तुमने किया है ना, इसकी सज़ा तो तुम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। रुको तुम यहीं, मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। यह बोलकर उस लड़के ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और पुलिस को मिलाने लगा। हाँ, तो डरती नहीं हूँ किसी के बाप से। बुलाओ बुलाओ, किसको बुलाना है? मैं भी तो देखूं कि कौन मेरा क्या उखाड़ता है। अनुप्रिया भी अपने दोनों हाथों को बांधकर उस लड़के की ही गाड़ी से सटकर खड़ी हो गई। ये क्या हो रहा है यहाँ? अनुराग अनुप्रिया को देखकर जब वहां आया तो सबसे पहले उसकी नज़र गाड़ी के टूटे हुए शीशे पर गई।
जिसे देखकर वो चौंक, मिस्टर कश्यप, वो लड़का बोला। तो अनुराग ने उसकी तरफ देखा और बोला, मिस्टर मेहता, आप यहाँ? यह रुद्राक्षी था जिससे अब तक अनुप्रिया लड़ रही थी। जी हाँ, एक्चुअली किसी फ्रेंड से मिलने आया था और अभी घर ही जा रहा था कि अनुप्रिया की तरफ देखकर इस मंदबुद्धि लड़की ने दिमाग ही खराब कर दिया। मेरी गाड़ी का फ्रंट मिरर ही तोड़ दिया। एक्सक्यूज मी, तुमने किसे कहा मंदबुद्धि? आंखें दिखाते हुए, तुम होगे मंदबुद्धि, तुम्हारा पूरा खानदान होगा मंदबुद्धि। अनुप्रिया गुस्से में चिल्लाती हुई बोली, हे, माइंड योर लैंग्वेज। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। रुद्राक्ष गुस्से में उफनते हुए बोला। दोनों को यूं लड़ता देखकर अनुराग हैरान था। वो लगभग चिल्लाकर बोला, कीप क्वाइट बोथ ऑफ यू। आप दोनों कोई बच्चे नहीं हो जो ऐसे लड़ रहे हो। अनुराग के यूं चिल्लाने से दोनों एकदम चुप हो गए और एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देखने लगे। क्या बात है जो आप दोनों यूं लड़ रहे हो? अनुराग बारी बारी से दोनों की तरफ देखता हुआ बोला। तो अनुप्रिया रुद्राक्ष को घूरते हुए बोली, तुम जानते हो अनुराग, जिस गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी की तरफ इशारा करके, ये वही गाड़ी है। मैंने नंबर देखा और ये गाड़ी रुद्राक्ष की तरफ उंगली करके इस बदतमीज बेरहम इंसान की है। पर मैंने कोई एक्सीडेंट ही नहीं किया है। हाँ, गाड़ी बेशक मेरी है, पर मैं तो पिछले एक हफ्ते पहले ही इंडिया आया हूँ। ये साफ साफ झूठ बोल रही है मिस्टर कश्यप। रुद्राक्ष अनुराग की तरफ देखकर बोला। आई थिंक कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच, तो प्लीज आराम से बैठकर बात करते हैं। अनुराग बोला तो रुद्राक्ष भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, आई थिंक यू आर राइट मिस्टर कश्यप। इसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और बिना बात मेरे सिर पर चढ़ती जा रही है। एक तो मेरा इतना बड़ा नुकसान करवा दिया है। अनुप्रिया की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। इट्स ओके मिस्टर कश्यप, पर आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर थोड़ा रुककर, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? यस, अनुप्रिया की तरफ देखकर, सी इज़ माई एल्डर सिस्टर। अनुराग मुस्कुराकर बोला। तो रुद्राक्ष हैरानी से बोला, क्या ये आपकी सिस्टर है? हाँ हूँ। तो इसमें इतनी हैरानी वाली बात क्या हुई? अनुप्रिया चिढ़कर बोली, वो क्या है ना कि तुम बदतमीज और मुंहफट हो और मिस्टर कश्यप इतने तमीजदार हैं। लगता नहीं है कि तुम मिस्टर कश्यप की ही बहन हो। रुद्राक्ष हल्का मुस्कुराकर बोला। इसकी तो मैं, अनुप्रिया रुद्राक्ष की तरफ बढ़ी उसे मारने के लिए, पर अनुराग ने जल्दी से उसे पकड़ा और रुद्राक्ष की तरफ देखकर बोला, सॉरी अगेन, मिलते हैं जल्द ही। ये बोलकर वो उसे वहां से पकड़कर ले गया। उन दोनों के जाने के बाद रुद्राक्ष ने लाचारी से अपनी गाड़ी की तरफ देखा और एक बार फिर से अपने फोन पर उंगलियां चलाने लगा। ये सब क्या था अनुप्रिया? आपको हो क्या गया था वहां? आप जानती भी हैं कि आप आज कैसी लैंग्वेज का यूज कर रही थी? सुनकर ऐसा लग रहा था। गाड़ी चलाते हुए अनुराग बोला, पर आगे की बात उसने आधी अधूरी ही छोड़ दी थी। एक तो मेरा ना दिमाग पहले ही हिला हुआ है और ये केबीसी में अमिताभ बच्चन की तरह अगर सवाल जवाब करेंगे ना तो अभी पिट जाएगा मुझसे। अनुप्रिया अनुराग को आंखें दिखाती हुई बोली और वापस से विंडो के बाहर देखने लगी। अच्छा सॉरी ना, अब यूं नाराज मत होइए, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। खैर, आप शॉपिंग पर गई थी तो मेरे लिए क्या लेकर आई? अनुराग मुस्कुराकर बोला, हाँ हाँ लेकर आई हूँ, तेरे लिए भी और तेरी बीबी के लिए भी। बीबी कहते हुए अनुप्रिया ने अपना नाक सिकोड़ लिया था। क्या? क्या सच में आप साबी के लिए भी लाई हैं? सो स्वीट ऑफ यू। अनुराग को सच में बहुत अच्छा लगा था कि अनुप्रिया उसके लिए तो लेकर ही आई और साथ में साबी के लिए भी कुछ लेकर आई है। हाँ हाँ, अब ज्यादा खुश मत हो। और कब मिलवा रहा है उससे? मैं भी तो देखूं कि कौन सी हूर की परी है वो जिसने मेरे अनुराग का दिल चुरा लिया। मिलवा देता हूँ, पर क्या पर? अगर नहीं मिलवाना है तो साफ साफ और सच सच बोल दे कि नहीं मिलवाना है। पर बर मत कर, क्योंकि जानता है ना कि मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग ज्यादा पसंद है। अनुप्रिया अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बांधती हुई मुंह बिगाड़ कर बोली। तो अनुराग सामने देखता हुआ बोला, मिलवा तो देता, पर उनकी और मेरी लड़ाई हो गई है।
न जाने उन्होंने मुझे गुस्से में क्या बोल दिया, और मैंने भी बहुत कुछ बोल दिया उनको। 2 दिन से अपने घर गई हुई है, ना बात कर रही है और ना ही कुछ सुन रही है। इनफैक्ट वो तो मेरी सूरत ही नहीं देखना चाहती है। ऐसा क्या हुआ कि वो ऐसा बर्ताव कर रही है? और किस बात पर तुम दोनों की लड़ाई हुई? आप पर लड़ाई हुई? क्या, मुझ पर क्यों? मैं तो अब तक मिली भी नहीं हूँ, और तुम बोल रहे हो कि मुझ पर लड़ाई हुई। असल में बात यह है कि उन्होंने मुझे आपके साथ हॉस्पिटल में देख लिया, और उसी दिन हम दोनों की लड़ाई शुरू हुई। वो अचानक से पूछने लगी कि आप कौन हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं इस वक्त क्या जवाब दूं, इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं घर चलकर सब बताता हूँ। पर ना जाने उसके दिमाग में क्या आया, आपके और मेरे रिश्ते को थोड़ा रुककर। सॉरी, पर मैं आगे नहीं बता पाऊंगा। अनुराग के चेहरे के भाव अचानक से बदल गए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ना जाने वो कितना मजबूर है। अनुप्रिया समझ गई थी कि आगे अनुराग क्या बोलने वाला था। तो तुम उसे तभी बता देते तो बिना बात तुम दोनों की ये लड़ाई तो ना होती। और वैसे भी अनुराग, साबी अपनी जगह पर सही ही है। क्योंकि कोई भी लड़की अपने हस्बैंड के साथ किसी अननोन लड़की को देखेगी तो उसके मन में तो यही आएगा ना। और वो तो अभी अभी आई है, उसे सच्चाई भी तो नहीं पता। और तुम्हें सिर्फ यही बताना था कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, सिंपल। अनुप्रिया अनुराग के कंधे पर हाथ रखकर बोली। तो अनुराग एक गहरी सांस बाहर छोड़ता हुआ बोला, मैं वो सच्चाई उनको बताना चाहता था, क्योंकि अब वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा है, और मैं नहीं चाहता कि अब उनसे कुछ छिपे। पर वो जगह और सिचुएशन मुझे ठीक नहीं लगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और ना कुछ बताया। यही तो गलती किया तुमने। अब सोचो कि वो क्यों ना सोचे ऐसा। तुमने कुछ कहा नहीं, इसलिए उसने यही सोचा। अब वो थोड़ा ही जानती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। ठीक बोला ना मैंने? हाँ। तो अब ये गुस्सा छोड़ो और उससे बात करो। हाँ, अगर तुमसे नहीं हो रही तो मुझे बोल, मैं उसे बहुत अच्छे से समझा दूंगी। अरे नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगा उनसे बात। बाय द वे, इस सैटरडे मम और पा की वेडिंग एनिवर्सरी है। अगर हो सके तो आप आ जाना। एक छोटी सी पार्टी रखी है। मेरे पास टाइम नहीं है, अनुप्रिया बिना भाव के बोली। तो अनुराग गाड़ी रोकता हुआ बोला, अगर आप आएंगी तो मम को अच्छा लगेगा, और मुझे भी। क्या अंकल को अच्छा लगेगा? इस बार अनुराग कुछ नहीं बोला। तो अनुप्रिया मुँह करती हुई बोली, मैं बताती हूँ कि अंकल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मेरा वहां आना। और वजह तुम जानते हो। थोड़ा रुककर, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं चाहती कि वो मुझे अपनाए, बल्कि मैं चाहती हूँ कि वो मुझे दिल से अपनी बेटी माने। और उस दिन वो मेरे अंकल से पा बनेंगे। तब तक वो मेरे लिए सिर्फ अंकल ही हैं। आप फिक्र मत कीजिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उसका पता नहीं, पर तुम दोनों अपने भी सब ठीक कर लो, क्योंकि बेफालतू में तुम दोनों एक दूसरे से रूठे बैठे हो। ऐसा नहीं चलता है। मुझे अच्छा लगेगा कि तुम दोनों खुश रहोगे, और वो भी एक साथ। कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। ओके? अनुराग मुस्कुराकर बोला। और फिर अच्छा, अब जाइए, क्योंकि हम फ्लैट के नीचे ही खड़े हैं, और मुझे घर भी जाना है। लेट होने पर अब बस मॉम का कॉल आने वाला है। नहीं तो मैं तुम्हारा बैग यहीं गाड़ी में छोड़ रही हूँ, और साबी का लेकर जा रही हूँ अपने साथ। जब उससे मिलूंगी तब दूंगी। अनुप्रिया गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकली, और पीछे का दरवाजा खोलकर उसमें से अपने शॉपिंग बैग निकाले और एक वहीं छोड़ दिया, और फिर अंदर चली गई। अनुराग भी अनुप्रिया के जाने के बाद खुद भी घर के लिए निकल गया। सुबह का वक्त। साबी किचन में नाश्ता बना रही थी, और समीर कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था अपने कमरे में। समीरा वही हॉल में बैठी थी और एक मैगजीन पढ़ रही थी। ओ समीरा, कब तक ठीक हो जाएगी तू? नेक्स्ट वीक इंटर्नशिप के लिए गुरुग्राम जाना है, और 90% अटेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। 90% से 1% भी कम हुई तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। समीर बाहर आता हुआ हाल में बैठी समीरा से बोला। तो समीरा मैगजीन को बंद करते हुए बोली, 1 हफ्ता तो लगेगा ही, पर तुम फिक्र मत करो, शायद तब तक मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा है, समीर बोला, और साबी उसका टिफिन बॉक्स लेकर किचन से बाहर आई।
ये लो, और सारा फिनिश करके आना। ध्यान तो तुम भी समीर, बाहर का कुछ नहीं खाना प्लीज। जानते हो ना कि कितना अनहाइजीनिक होता है, और इसी से ये टाइफाइड होता है। तो ध्यान रखना अपना पूरा, और बाहर के खाने को अवॉइड करो। डोंट वरी दी। समीर मुस्कुराकर बोला, और साबी के हाथ से टिफिन बॉक्स लेकर उसे अपने बैग में डाल लिया, और दोनों को बाय बोलकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद साबी ने समीरा को नाश्ता करवाया और उसे रूम में भेज दिया, ताकि वो आराम कर सके और खुद घर का काम करने लगी। उसका काम खत्म हुआ ही था कि तभी डोरबेल बजी। इस वक्त कौन आ सकता है, साबी जैसे खुद में ही बोली, और जाकर दरवाजा खोला। सामने अनुराग खड़ा था, जिसे देखकर साबी ने अपनी नजरें फेर लीं और बोली, आप यहाँ? क्यों, आ नहीं सकता क्या? अनुराग अंदर घुसते हुए बोला, और सीधा जाकर सोफे पर बैठ गया। साबी भी दरवाजा बंद करके अंदर आई। वो चुपचाप आकर वहां खड़ी हो गई। समीर कॉलेज गया? अनुराग साबी पर अपनी नजर जमाते हुए बोला। तो साबी बस हाँ बोलकर रह गई। समीरा की तबीयत कैसी है अब? थोड़ी ठीक है अब, पर बुखार आ जाता है कभी कभी। रूम में है क्या? हाँ, सो रही है। नहीं, ठीक है, तो मैं उससे मिलकर आता हूँ। ये बोलकर अनुराग उठा और समीरा के रूम में चला गया। साबी किचन में आई और अनुराग के लिए कॉफी बनाने लगी। आपकी कॉफी? साबी रूम में आकर अनुराग की तरफ कॉफी बढ़ाकर बोली। अनुराग ने समीरा से बात करते हुए कॉफी ली और पीने लगा। साबी बाहर चली आई। उसे बाहर आए कुछ टाइम ही हुआ था कि अनुराग बाहर आते हुए बोला, साबी, आप तैयार हो जाइए, मैं आपको कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। और प्लीज कुछ मत पूछना। अगर मुझ पर 1% भी ट्रस्ट है तो जल्दी से तैयार होकर आइए, मैं बाहर आपका वेट कर रहा हूँ। यह बोलकर अनुराग बिना साबी का कोई जवाब जाने वहां से बाहर चला गया था। अनुराग के बाहर जाने के बाद भी साबी वहीं खड़ी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अनुराग के साथ जाए या फिर नहीं। वो गुस्सा और नाराज भी तो थी उससे, पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो एकदम नॉर्मल जैसा बिहेव कर रहा था। ना चाहते हुए भी साबी अपने दिल के हाथों मजबूर आखिर तैयार होने चली गई थी अपने कमरे में। कुछ टाइम बाद वो तैयार होकर समीरा के रूम में आई। साबी के बोलने से पहले ही समीरा बोल पड़ी, ओ दी, आप तैयार हो गई। आप मेरी फिक्र मत करना, और जीजू के साथ एंजॉय करना। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर बुखार हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी। साबी समीरा के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, ओके दी, अब आप जाइए। क्यों जीजू को वेट करवा रही हैं? जा रही हूँ, ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके दी। साबी हल्की सी मुस्कुराकर वहां से चली गई। वो बाहर आई और सीधा गाड़ी में आकर बैठ गई। अनुराग पहले ही ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। साबी के आने के बाद वो मुस्कुराया और गाड़ी स्टार्ट करके रोड पर दौड़ा दी। साबी विंडो से बाहर देख रही थी, पर उसके मन में यही था कि अनुराग उसे लेकर कहाँ जा रहा है। पर वो अनुराग से पूछ कुछ भी नहीं रही थी। कुछ टाइम बाद अनुराग ने एक बड़ी सी बिल्डिंग की पार्किंग में गाड़ी रोकी। साबी की तरफ देखकर, आप लिफ्ट के पास चलिए, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। साबी ने गर्दन हिलाई और अपना पर्स उठाकर गाड़ी से बाहर निकल गई और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। ये कौन सी जगह है? साबी इधर उधर देखकर खुद से बोली। अनुराग के आने के बाद दोनों लिफ्ट में एंटर हुए। अनुराग ने साबी का हाथ पकड़ लिया, तो साबी ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया, पर बोली कुछ नहीं। साबी, अनुराग एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। तो साबी उससे थोड़ा दूर खड़ी हो गई और रूखेपन के साथ बोली, मुझे नहीं पता कि आप मुझे कहाँ लेकर आए और क्यों लेकर आए हैं। मैं आपके साथ आई जरूर हूँ, पर मैंने आपको माफ नहीं किया है। तो प्लीज थोड़ा दूर होकर ही बात कीजिए मुझसे। ये बार बार पास आने की जरूरत नहीं है। साबी का बिहेवियर अनुराग को बहुत हर्ट कर रहा था। कब से हमारे बीच इतनी दूरियां हो गई साबी, कि आज आपको मेरा हाथ पकड़ने से भी घिन आ रही है। अनुराग बिना किसी भाव के
साबी की तरफ देखकर बोला, आप हमेशा गलत मतलब ही क्यों निकाल लेते हैं हर बात का? अब घिन से क्या मतलब होता है? थोड़ी चुप्पी के बाद, अभी भी आप मेरी बातों को एक अलग ही डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। साबी थोड़ा भावुक होकर बोली। उसकी आंखें भी नम हो गई थी, पर उसने बड़ी ही सफाई से अपनी आंखों की नमी को साफ कर लिया था। अनुराग ने कुछ न बोलना ही सही समझा इस वक्त, क्योंकि अब ये तो वो भी जान चुका था कि एक दूसरे की बात से वो खुद ही हर्ट हो रहे हैं। इससे अच्छा तो यह है कि कुछ बोला ही ना जाए। लिफ्ट 9th फ्लोर पर आकर रुकी। दोनों बाहर आए। अनुराग आगे चल रहा था और साबी उसके पीछे। ये तो अपार्टमेंट्स है, पर अनुराग मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? साबी मन में बोली। अनुराग एक फ्लैट के सामने आकर रुका और डोरबेल बजा दी। कुछ सेकंड में ही किसी सर्वेंट ने आकर दरवाजा खोला। आइए सर, मैम आपका बहुत देर से वेट कर रही हैं। वो सर्वेंट अनुराग की तरफ देखकर अंदर आने का इशारा करके बोला। अनुराग और साबी दोनों अंदर आ गए और वहीं हॉल में रखे सोफे पर बैठ गए। साबी इधर उधर देख रही थी, क्योंकि उसे जानना था कि आखिर वो आई कहाँ है और ये फ्लैट है किसका। तभी उसके कानों में दरवाजे के खुलने की आवाज़ पड़ी। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई। साबी हैरानी से अनुप्रिया को देख रही थी, जो कि अभी उसके सामने वाले सोफे पर आकर बैठी ही थी और चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लेकर साबी को ही देख रही थी। साबी ने कंफ्यूजन में अनुराग की तरफ देखा, जो कि उसके पास ही बैठा हुआ था और हल्का मुस्कुराकर उसकी तरफ ही देख रहा था। क्या हुआ आपको? आप इतनी हैरान क्यों हैं? अनुराग साबी की तरफ देखकर बोला। तो साबी नॉर्मल होकर बैठ गई, पर उसकी बराबर नजर अपने सामने बैठी अनुप्रिया को ही एकटक देख रही थी। इस वक्त उसके मन में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई थी। क्या अनुराग मुझे छोड़ देंगे? कहीं ये यहाँ डिवोर्स के लिए डिस्कस करने तो नहीं लेकर आए मुझे? कहीं ये मुझे अपने और इस लड़की के अफेयर के बारे में तो नहीं बताने वाले? साबी के मन में इस वक्त यही चल रहा था। वो बहुत घबरा रही थी। अनुराग अनुप्रिया की तरफ देखकर साबी से बोला, साबी, ये जो आपके सामने लड़की बैठी है ना, वो मेरी। अनुराग आगे कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि साबी अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी और अनुराग का हाथ पकड़कर लगभग रोते हुए बोली, अनुराग प्लीज, प्लीज चलिए यहाँ से। मुझे कुछ नहीं सुनना। अनुराग प्लीज चलिए ना। साबी को अचानक क्यों रोता देखकर अनुराग के साथ साथ अनुप्रिया भी हैरान थी। और साबी बस अनुराग को यहाँ से लेकर जाना चाहती थी। वो तो इस वक्त उसकी बात ही नहीं सुनना चाहती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जरूर अनुराग आज उसे अपनी लाइफ से बाहर निकाल देगा, यह सच्चाई बताकर कि उसका और अनुप्रिया का कोई अफेयर चल रहा है और वो उन दोनों के बीच से चली जाए। यही सोचकर साबी का दिल जैसे बैठ गया था, इसलिए वो अनुराग को बोलने से ही रोक रही थी। साबी, मेरी बात को सुनो। पहले आप चुप हो जाइए। आप रो क्यों रही हैं? अनुराग साबी को वापस से वहीं बिठाता हुआ बोला। पर साबी कुछ सुनने को ही तैयार नहीं थी। इस वक्त वो बार बार घर चलने को बोल रही थी। साबी, तुम रो क्यों रही हो? और क्या हुआ तुम्हें अचानक से? अनुप्रिया अपनी जगह से उठी और साबी के पास आकर उसका हाथ पकड़कर बोली। तो साबी ने उसका हाथ झटक दिया और रोते हुए अनुप्रिया को उंगली दिखाते हुए बोली, दूर, दूर रहो मुझसे। हाथ मत लगाओ मुझे। अनुराग के पास बैठकर उसके गले लग गई। दूर रहो, बस मुझसे भी और मेरे अनुराग से भी। अनुराग सिर्फ मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। साबी, साबी, क्या हुआ आपको अचानक से? आप पहले शांत हो जाइए। अनुराग साबी को रोता देखकर उसे समझाता हुआ बोला। पर साबी को तो इस वक्त कुछ भी समझाना बेकार था। वो अनुराग का चेहरा अपने हाथों में लेकर बिलखती हुई बोली, अनु, अनुराग प्लीज चलिए। मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ, चलिए। आपको हुआ क्या है? हम घर चलकर बात करते हैं ना, प्लीज अनुराग। पर यहाँ नहीं। अनुराग कंफ्यूज था, पर साबी का ऐसा रिएक्शन देखकर और बार बार एक ही बात की रट लगाए साबी को यूं रोता देखकर
अनुप्रिया को अब कुछ कुछ समझ आने लगा था कि साबी के मन में चल क्या रहा है। आखिर थी तो वो भी एक लड़की ही, तो कैसे ना समझती साबी की मनोदशा को। ओके ओके, चलिए घर चलते हैं, अनुराग बोला। तो साबी जल्दी से उठी और अपने आंसू पोंछकर हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ हाँ चलिए। दोनों वहां से जाने के लिए आगे बढ़े ही थे कि अनुप्रिया ने साबी का हाथ पकड़ लिया था। साबी का पूरा बदन घबराहट और डर के मारे कांप रहा था। ये बात अनुप्रिया को भी महसूस हुई। वो हैरानी से बस साबी की तरफ ही देख रही थी। वो अपने मन में बोली, यार ये इतनी इमोशनल को लड़की अनुराग की वाइफ है, कितना अजीब है। छोड़ो मेरा मेरा हाथ। साबी अपना हाथ छुड़वाते हुए अनुप्रिया से बोली, पर अनुप्रिया ने उसका हाथ छोड़ा ही नहीं। वो अनुराग की तरफ देखकर अपना नाक सिकोड़कर बोली, तुम तो इतनी तारीफ कर रहे थे अपनी साबी की, पर ये तो इतनी डरपोक है कि बस पूछो मत। इतनी बड़ी हो चुकी है, पर रो तो ऐसे रही है कि किसी ने इसकी लॉलीपॉप छीन ली। मेरी साबी ऐसी नहीं है अनुप्रिया, पर पता नहीं आज क्या हो गया है इन्हें। अनुराग साबी के सहमे चेहरे की तरफ देखकर बोला, मुझे पता है इसे आखिर हुआ क्या है। अनुप्रिया साबी की तरफ देखकर बोली और फिर ठहाके लगाकर हंस पड़ी। वो हंसते हुए बोली, अरे यार साबी, तुम भी ना, इतना डर क्यों रही हो। मेरा छोटा भाई है अनुराग, और जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, समझी। भाई। अनुप्रिया की बात सुनकर साबी हकी बकी सी रह गई। वो अपने मन में बोली, क्योंकि उसके शब्दों ने बाहर निकलने से हड़ताल कर ली थी। क्या जो अभी उसने सुना वो सच है। पर पर अनुराग की तो कोई बहन ही नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है। हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अनुराग तो अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा है। साबी अपने मन ही मन में उधेड़ बुन में लगी पड़ी थी, पर समझ कुछ नहीं आ रहा था। वो एकदम से शांत सी हो चुकी थी। तभी उसे अपनी कमर पर अनुराग के हाथ महसूस हुए। उसने असमंजस में अनुराग की तरफ देखा, जैसे उससे आंखों ही आंखों में पूछ रही हो कि क्या यह सब जो अभी अभी उसने सुना वो सही है या फिर झूठ। इट्स अब्सोल्युटली राइट साबी, अनुप्रिया की तरफ इशारा करके। सी इज माई सिस्टर, और जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अनुराग साबी का चेहरा अपने हाथों में भरकर बोला, तो साबी ने अपनी आंखें कस के मूंद ली। अच्छा, तुम दोनों बात करो, मुझे ना कुछ जरूरी काम याद आ गया है। अनुप्रिया माहौल की नजाकत देखकर वहां से खिसकने का सोच चुकी थी, क्योंकि वो खुद चाहती थी कि अनुराग और साबी आपस में बात करें, ताकि उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए। अनुराग ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया था। अनुप्रिया वहां से बाहर चली गई तो अनुराग ने साबी का हाथ पकड़ा और उसे रूम में ले आया, क्योंकि बाहर सर्वेंट भी मौजूद थे। अनुराग, अनुराग। एक बार फिर से साबी रो पड़ी थी, पर इस बार अनुराग के सीने से लगकर। अनुराग धीरे धीरे उसके सर को सहलाता हुआ बोला, हाँ मैं यही हूँ, क्या हुआ, ऐसे रो क्यों रही हो। बस चुप हो जाइए। सॉरी, सॉरी अनुराग, अनुराग आई एम रियली सॉरी, साबी सिसकते हुए बोली, क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसे यह भी पता लग चुका था कि उसे असल में चूक हुई कहाँ थी। अनुराग को समझने में। सो सॉरी साबी, मैंने भी आपको बहुत हर्ट किया है, ना जाने क्या क्या बोलकर, पर मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ माना थोड़ा गुस्सा है मुझ में, रुक कर। थोड़ा नहीं ज्यादा। पर चाहे कितना भी गुस्सा कर लूं, पर मैं आपसे दूर नहीं हो सकता हूँ। अनुराग साबी को कसकर अपने सीने से लगाता हुआ भावुक होकर बोला, मेरी गलती है साबी कि मैंने आपको बताया नहीं। मुझे सब बता देना चाहिए था। पर सच बताऊं कि मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। अचानक से आपने मुझसे पूछा कि अनुप्रिया है कौन, तो उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने सोचा कि आपको घर जाकर सब बताऊं शांति से, पर उससे पहले ही आप कुछ कुछ बोलने लगी थी। खुद ही गैस करने लगी और फिर गुस्से में निकल गया मुंह से, मैं एकदम बेवकूफ़ हूँ, मैं बहुत बड़ा पागल हूँ। हमेशा आपको हर्ट कर देता हूँ और बाद में सॉरी बोल देता हूँ। और तो और आपके बहन भाई को लेकर भी बहुत कुछ बोला। हाँ मुझे पता है कि बोलना नहीं चाहिए था, बस गुस्से में हो गया। सो सॉरी।
सॉरी साबी। अनुराग ने खुद को इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी बात साबी के सामने रख दी, जिसे सुनकर साबी को भी बहुत गिल्ट फील हो रहा था। आखिर वो सोच भी कैसे सकती थी ऐसा, वो भी उसके बारे में जिससे वो बेहद प्यार करती थी। थोड़ा पेशेंस रखती तो शायद इतनी बात बढ़ती ही नहीं। दोनों एक दूसरे से माफी मांग रहे थे, क्योंकि दोनों की गलती बराबर ही थी। जब दोनों के बीच सब सॉर्ट आउट हो गया तो साबी हिचकिचाते हुए बोली, पर पर अनुराग, अनुप्रिया आपकी बहन कैसे हो सकती है? आप तो इकलौते हैं मामा और पापा के। तो साबी के इस सवाल पर अनुराग को सोचने लगा, और साबी उसके बोलने का इंतजार करने लगी। अनुराग ने धीरे से साबी को बेड पर बिठाया और खुद भी उसके पास ही बैठ गया। वो उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था, अनुप्रिया के सच के साथ, पर एक सही टाइम पर। खैर कोई बात नहीं, अब बता देता हूँ। साबी भी बस अनुराग के चेहरे की तरफ एकटक देख रही थी। तो अनुराग बोला, मम की दूसरी शादी हुई थी पा के साथ। मतलब कि मम की शादी पहले कहीं और हो चुकी थी, और जिससे हुई थी वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था, मम को टॉर्चर करता था, उन पर हाथ उठाता था, दिन रात बस नशे में ही धुत रहता था, उनको खाने तक को कुछ नहीं देता था और ना कुछ कमाता था। काफी कर्जा भी था उनके सिर पर। शादी के टाइम उन्होंने नाना जी से झूठ बोला था, और नाना जी भी उनके झूठ में फंस गए थे। शादी के कुछ महीने बाद मम को पता चला कि वो माँ बनने वाली हैं। प्रेग्नेंट होने के बाद मम ने सोचा कि शायद अब ये आदमी सुधर जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रेगनेंसी की खबर सुनकर तो उनके जुल्म और बढ़ गए। आखिर में तंग आकर मम नाना जी के घर आ गई, और वहां से अपना नाता ही तोड़ लिया। इस बीच वो पा से मिली। पा और मम ने शादी करने का फैसला किया। दोनों ने शादी की। मम ने पा को हर बात बताई थी, और यह भी कि वो माँ बनने वाली हैं। पा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। माँ ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया, और वो अनुप्रिया ही है। पर शायद पा कभी अनुप्रिया को अपना नहीं पाए। 2 साल बाद मैं हुआ। मॉम और पा की लाइफ में सब ठीक से चलने लगा। धीरे धीरे मैं भी बड़ा होने लगा, तो मुझे समझ आया कि अनुप्रिया पा को हमेशा अंकल ही बुलाती थी। पर क्यों, ये कभी समझ में नहीं आया। और पा ने भी कभी अनुप्रिया को एक बेटी वाला प्यार दिया ही नहीं। थोड़ी चुप्पी के बाद वो आगे बोला, जानती हैं आप, वो दिवाली का दिन था। मैं 8 साल का था और अनुप्रिया 10 साल की। पूजा के बाद मैंने बहुत जिद की अनुप्रिया से कि वो मेरे साथ पटाखे फोड़े। अनुप्रिया को बहुत डर लगता था, इसलिए वो दूर ही खड़ी हो गई। पटाखे फोड़ते हुए मेरा हाथ जल गया। पा और मम मेरे रोने की आवाज़ सुनकर बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि अनुप्रिया स्विमिंग पूल में मुझे धक्का दे रही है। पा को गलत फहमी हो गई, क्योंकि असल में वो तो मेरे जले हुए हाथ को पानी में डाल रही थी, ताकि मुझे जलन ना हो। पा ने मुझे अनुप्रिया से दूर किया और उन पर हाथ उठा दिया। उसके बाद उन्होंने अनुप्रिया को दूर भेज दिया, यानी कि हॉस्टल में। मैं बहुत मिस करता था उन्हें। शुरू में तो वो भी कभी कभार आ जाती थी घर पर, फिर उन्होंने आना ही बंद कर दिया था। अपनी स्टडी करके वो वापस आई, तो पा ने उनको अलग से फ्लैट खरीद कर दे दिया कि वो वहीं रुकें। मॉम ने भी कुछ नहीं कहा, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने पा से कहा, तो पा ने मुझे बीच में ना बोलने को ही बोल दिया, इसलिए मैं भी कुछ कह नहीं पाया। पर मैंने उनसे मिलना नहीं छोड़ा। मैं पा और मॉम से छुपकर मिलता रहता था, और आज भी यही हाल है। मुझे नहीं पता कि पा को अनुप्रिया के साथ प्रॉब्लम क्या है, पर वो हमेशा बुरा ट्रीट ही करते हैं उनके साथ। न जाने कब सही होगा। मुझे बस यही चाहिए कि पा और अनुप्रिया के बीच सब ठीक हो जाए, और अनुप्रिया भी हमारे साथ रहे। ये बोलकर अनुराग ने अपनी आंखों की नमी साफ की, और साबी की तरफ देखकर बोला, यही था सच। अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो पूछ सकती हैं। साबी, जो कि बहुत ध्यान से अनुराग की हर एक बात सुन रही थी, वो बोली, मतलब कि अनुप्रिया के पापा अलग हैं? पर फिर उनका क्या हुआ? ये तो मुझे भी नहीं पता कि उनका क्या हुआ, और न मैंने मॉम से कभी पूछा इस बारे में। सब बस यही जानते हैं कि विपिन कश्यप और आराध्या कश्यप का सिर्फ एक ही बेटा है, और वो मैं हूँ।
कोई भी अनुप्रिया के बारे में नहीं जानता है, क्योंकि पा ने कभी किसी को कुछ बताया ही नहीं और हमेशा उनके बारे में छुपाया। पता नहीं क्यों। अनुराग बोला और साबी की तरफ देखने लगा। साबी कुछ सोच रही थी। कुछ टाइम बाद दोनों बाहर आए तो हॉल में ही अनुप्रिया बैठी थी। उन दोनों को देखकर वो मुस्कुराकर बोली, हो गया सब सॉर्ट आउट? साबी की तरफ देखकर, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? आई एम सो सॉरी अनुप्रिया दी। एक्चुअली मैं ना सच में बहुत डैम हूँ, इसलिए तो मैं ये सब सोच बैठी। साबी नीचे सिर झुकाए बोली, क्योंकि उसे सच में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इट्स ओके। अच्छा, अब आओ यहाँ मेरे पास। अनुराग तुम भी आओ। अनुराग और साबी अनुप्रिया के अगल बगल बैठ गए। तुम तो बहुत ही सुंदर हो, और ये तुम्हारी आंखें, अनुराग की तरफ देखकर, कितनी बड़ी है ना। शायद इन्हीं में अनुराग डूब गया होगा। अनुप्रिया मुस्कुराकर बोली तो साबी शर्मा गई और अनुराग भी मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल ठीक बोला आपने। मुझे भी ना इनकी आंखें बहुत प्यारी लगती हैं। ओए मजनू, रुक जा भाई। मतलब सारे लिमिट्स क्रॉस करने वाला है तू तो। मैंने क्या किया? ये देखो सरेआम, वो भी बड़ी बहन के सामने बीबी के साथ फ्लर्ट हो रहा है या नहीं? तो हाँ, तो क्या हुआ? और वैसे भी एक आप ही तो हैं जिनके सामने मैं खुलकर बात कर सकता हूँ। अच्छा बस कर, मैंने लंच लगवा दिया है, चलो करते हैं। हाँ चलिए साबी। तीनों ने साथ में लंच किया और उसके बाद थोड़ी और बातें करके साबी और अनुराग वहां से चले गए। अनुराग ने साबी को साबी के घर छोड़ा और खुद ऑफिस के लिए निकल गया। पर अब वो एकदम रिलैक्स था। यही कुछ हाल साबी का भी था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। इस बीच सब ठीक था सबकी लाइफ में। आराध्या जी और विपिन जी की वेडिंग एनिवर्सरी से एक दिन पहले अब समीरा की भी तबीयत ठीक हो गई थी, पर पूरी तरह नहीं हुई थी। वीकनेस थी। समीर ने भी आज कॉलेज से छुट्टी ले ली थी, क्योंकि आज साबी वापस अनुराग के घर जाने वाली थी। कल वेडिंग एनिवर्सरी की एक छोटी सी पार्टी रखी थी अनुराग ने, बस उसकी ही तैयारियां करवाने। आराध्या जी ने ड्राइवर को भेज दिया था। साबी दोनों को अपना अपना ख्याल रखने का बोलकर चली गई। जब वो घर आई तो आते ही उसने अपनी ड्यूटी पकड़ ली थी। शाम होने पर आराध्या जी और साबी शॉपिंग करने चली गईं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।